नमस्कार दोस्तों। कल आप लोगों ने सुना आम्रपाली। आम्रपाली कैसे आ, राजा बिंबिसार और जो मगध के राजा थे बिंबिसार और वैशाली वैशाली के राजा के बीच हंस के रह गई और वो राजवैश्या घोषित कर दी। अब राजवैश्या घोषित होने के बाद जो उसकी स्थिति शुरू हुई, जितने भी लोग आते उससे मुलाकात करते। जब मगध के राजा बिंबिसार आए और मुलाकात किए, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा है और बात पूरी आज समाप्त हो जाए। एक बार वीडियो बनाया मैं, पूरा वीडियो समाप्त नहीं, पूरी बात समाप्त नहीं हो पाई थी। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य था जो आप लोगों से बता रहे थे। आम्रपाली शब्द कहाँ से आया, आम्रपाली नाम कहाँ से आया? सबसे पहले आम्रपाली कौन थी, किसका? वैसे तो पूर्वांचल में हीरोइन आम्रपाली, आम्रपाली एक आम का नाम रखा गया है, आम है। लेकिन आम्रपाली जो वास्तव में नाम शुरुआत में था वो किसका था, कैसी कैसी थी वो और कहाँ से आई थी, उसके विषय में मैं चर्चा कर रहा था। खैर आपने यहाँ तक सुना। आम्रपाली को एक दिन लगातार वैश्या बना दी गई, राजवैश्या। राजवैश्या का मतलब ये था कि छोटी मोटी मंत्री का पावर रखती थी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब उसकी स्थिति ये हो गई कि उसकी धाक चलने लगी। लेकिन बिंबिसार के राजा इनके यहाँ जैसे पहुंचे, बिंबिसार के राजा जैसे इनके यहाँ राजा बिंबिसार पहुंचते हैं, पहुंचते ही राजा के देखा आम्रपाली ने, तो कहा कोई बात नहीं, राजा ये भी है, उनका भी स्वागत करता हूं। बिंबिसार का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद बिंबिसार को ये लगा कि क्यों ना इसको मैं मगध को ले जाऊं, अपनी रानी बनाऊं। जब मगध को ले जाने का प्रयास करने लगे तो वैशाली के लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके कारण युद्ध शुरू हो। जब युद्ध शुरू हुआ तो वैशाली ने सोचा कि आम्रपाली ने सोचा कि वैशाली का बच्चा बच्चा मारा जाएगा। बिंबिसार बहुत ताकतवर राजा है। आम्रपाली ने बिंबिसार से संधि की, बिंबिसार से मिली और कहा आप परेशान क्यों होते, मैं यहाँ रहूं या वहां रहूं, मैं तो आपकी हूं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, युद्ध को बंद कर। बिंबिसार जो मगध देश का राजा था, बिंबिसार ने युद्ध तो बंद कर दिया। लेकिन बिंबिसार के युद्ध बंद होने के बाद इनका एक पुत्र था, आजाद, आजाद सेन, जिसका नाम था। आजाद सेन के बाद वो स्थिति हुई, बिंबिसार जब कमजोर पड़ गए, बिंबिसार इधर आना कम शुरू कर दिए। चूंकि संधि भी ये हुई थी कि आपकी जब इच्छा हो आप यहाँ आइएगा, तो आजाद एक बार टहलने आए। आजाद की जब इच्छा ऐसी हुई, क्यों न मैं इसको पत्नी बनाऊं। मैंने पहले ही कहा था कि इसका क्या रूप, क्या लावण्य था इसका, कि जो भी इसको देखता था वही आम्रपाली को अपनी पत्नी बनाने को सोचने लगता। खैर, जैसे ऐसी स्थिति आई तो इसको जेल में डाल दिया इन लोगों ने। वैशाली के लोगों ने कहा कि अब राजन स्थिति बहुत बिगड़ रही है, वो तो आता था, उसका लड़का भी आ रहा, इसको जेल में डाल दिया। जेल में जेल क्या, अब जब मैंने पहले बताया कि इसकी स्थिति वो थी, एक राजा की हैसियत से ये भी रखी, रानी की हैसियत से रखी जाती थी। ये होता था राज्य वैसा क्या मतलब। तो जेल का मतलब इसको एकांतवास दिया गया। उधर कहीं एक बुद्ध, महात्मा बुद्ध के कई चेले घूमते हुए निकलते, वो भिक्षा के लिए जाया करते। कई लड़के एक लाइन से जा रहे थे, इसकी इच्छा हुई, इसने देखा तो इसने कहा कि भिक्षा ग्रहण करके तब जाना, ऐसे न जाना, मैं भी भिक्षा दूंगी। तो सारे चेले मुड़ के देखने लगे कि अरे ये राजघराने से कौन सी आवाज आ रही।
जब मुड़ के पास में देखे तो उसने कहा कि आ जाइए आप लोग, मैं भी भिक्षा देना चाहती हूँ। जैसे वो लोग आए तो उन्होंने कहा कि आपको भिक्षा तो मिलेगी, सबको मिलेगी, लेकिन मेरा एक निवेदन है, आप चौमासे भर, चौमासा आप लोग जानते हैं क्या होता है, 4 महीने जो बरसात के हैं, आषाढ़, सावन, भादो और कुंवर, इन 4 महीनों में महात्मा लोग एक जगह बैठ करके चिंतन मनन किया करते हैं। उसने कहा कि 4 महीने तक हमारे यहाँ चिंतन मनन करने के लिए चौमासा आपको करना है। और जो एक लड़का बहुत सुशील, सज्जन और सुंदर दिखाई देता था, उसको कहा, इन्होंने वैशाली आम्रपाली ने कहा कि आप आकर के हमारे यहाँ चौमासा। उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसे तो नहीं कर सकता, आपकी मैं भिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, आपकी भिक्षा ले रहा हूँ, इसके बाद जाकर के मैं गुरु जी से बात करूंगा, अगर गुरु जी हमारे कहते हैं तो मैं चला आऊंगा, कोई बात नहीं। तो कहा ठीक है, आप बात कर लीजिएगा और हमारी तरफ से थोड़ा सा प्रयास कर लीजिएगा, मैं चाहता हूं किसी भी प्रकार से आपका चौमासा यहीं पर हो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, अगर आप चाह रही हैं तो बिल्कुल ऐसा किया जाएगा। जैसे ही ये आश्रम पे पहुंचता है, अन्य लोग भी आश्रम के पास, इनके जो साथ में चेले थे, सारे लोग भाग के गए और भाग के जा करके गुरु जी से बताते हैं कि गुरुवर ऐसी ऐसी बात है, और ये आज एक बात वहां से हार के आ रहे हैं। बोले क्या हुआ? बोले इनको चौमासा वहां करना आपसे पूछने आ रहे हैं, वहां जाना ठीक नहीं। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो? महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या आप वहां जाना चाहते हैं? आंखों में आंखें डाल के बात किया तो लड़के ने कहा हाँ, चौमासा तो करना ही है, कहीं न कहीं करना है, और उस राजघराने में सुख सुविधाएं भी रहेंगी और चौमासा करना है, आपकी अगर आपका आदेश हो तो मैं बिल्कुल चला जाऊंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, चले जाइए। ये पहुंच जाता है इनका चेला, और ये पहुंचने के बाद वहां लगातार 4 महीने तक रहता है। 4 महीने के बाद जब वहां से, इस बीच में आम्रपाली ने कई बार सोचा कि इस लड़के से बात करूं, इस महात्मन से बात करूं, लेकिन आवश्यक वस्तुओं को मांगने के अलावा इनसे कोई बात नहीं करता। इन्होंने कुछ जो प्रयास किए, उन प्रयासों में असफल होने के बाद जब वो 4 महीने बाद वापस जाने लगा, इन्होंने कहा कि मैं भी साथ चल। बोले आप? हाँ, अपने गुरु से मिला। जैसे ही पीछे पीछे चलती हैं आम्रपाली, और जैसे ही वहां पहुंचती हैं, पहुंचने के बाद में मुलाकात होती है। गुरु जी कहते हैं कि आप कैसे? बोली कि मैं आपके चेले की परीक्षा ली थी, चेले की आपकी बहुत मैंने प्रयास किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन आपका चेला डिगा दिया। इसलिए महात्मन, मैं भी आपकी चेली बनना चाहता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जितना मेरी धन दौलत है, मुझे जितना जो कुछ मिला था, ये सारा सब कुछ मैं दान कर रही हूं। इसमें सारे लोग चौमासा किया करेंगे। इन महात्माओं के लिए, चौमासा के लिए ये व्यवस्था है कि जब इन लोगों को जब रुकना हो, जब बैठना हो, जब उठना हो, तो इनके लिए फ्री में सब कुछ दान कर रही हूं, और मैं खुद चेली बन जाऊंगी। एक लड़का इनके था जो बिंबिसार से उत्पन्न हुआ था। बिंबिसार ने प्रयास किया कि इस बच्चे को मैं ले लूं। बिंबिसार ने कहा इस बच्चे को मैं ले लूं, ये राजमहल में रहेगा। उसने कहा नहीं, अब ये तो मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि आप इसको राजा तो बनाओगे नहीं, महल में आप रखोगे, मैं इसको अपने साथ में रखूंगी और इसको भी महात्मा बनाता हूं। जिस नर्क से मैं निकल के आई हूं, उस नर्क में मैं इसको नहीं धकेलना चाहती। फिलहाल मैं बहुत जल्दी जल्दी अपनी बात को पूरी किया हूं, क्योंकि ये बाकी रह गया था। हमने कहा आप लोगों से बात अगर
पूरी नहीं हो पाएगी। पिछले वीडियो में ये बाकी रह गया था, मैं इसको पूरी किया हूँ। बाकी हम जानते हैं लंबा वीडियो होता तो बहुत लोग सुनते न देखते हैं इतना लंबा वीडियो। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री।